हेलो स्टूडेंट, क्लास 7 का ज्योमेट्री का ये क्वेश्चन नंबर 23 है। दी हुई परिमिति DE पर दी हुई ABC त्रिभुज के सजातीय त्रिभुज बनाओ। अब आपको क्वेश्चन में एक त्रिभुज दी है ABC। क्वेश्चन आपने ढंग से पढ़ना है कि उसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप त्रिभुज बनाओगे। अपने एस्टीमेट से कोई भी त्रिभुज बना देनी है। साइड में 3 रेखाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज है, इसलिए ये त्रिभुज हो गई ABC। इसमें भी ठीक वैसे ही एंगल बनाने हैं आपने। अपने एस्टीमेट से कंपास खोलो, पॉइंट B के ऊपर कंपास रखो और चाप लगाओ। पॉइंट A के ऊपर कंपास रखो और सेकंड चाप लगाओ। इस तरह से ये एंगल हो गया 1, ये हो गया 2। ये माप 1 और ये 2, ये 3 और 4 का माप। इसके बाद क्या करोगे, अपने एस्टीमेट से एक लाइन ले लो AB। अब आपने दोनों साइड A और B के बराबर एंगल बनाने हैं, जिस तरह से आपने यहाँ बनाए थे। जितनी कंपास आपने यहाँ खोली है चाप लगाने के लिए, उतनी ही खोलोगे। अच्छे से माप कर लेना है आपने। इस तरह से चाप लगानी है। इसका नाम दे दो R और माप कर लो। माप है 1 और 2। पॉइंट R के ऊपर कंपास रखो और फर्स्ट कट लगाओ। फिर इस कट को, ये R हो गया और ये S पॉइंट है। S और A को डॉटेड लाइन में मिला दो इस तरह से। इसके बाद B के ऊपर B का एंगल बनाना है। जितनी कंपास आपने यहाँ खोली थी उतनी कंपास खोलो, B के ऊपर रखो और सेकंड चाप लगाओ। इस तरह से 3 और 4 के बराबर माप करो। इस तरह से फिर आप क्या करोगे, ये पॉइंट है T दे दिया। B और T को आप फिर आपने जैसे ये 2 एंगल बन गए हैं, R और S एक एंगल है, T और इसका नाम दे दो M। आपने क्या करना है, M और T से चापें लगानी है और इस एंगल का समद्विभाजन होता है 2 पार्ट करने। तो T से चाप लगाओगे, फिर M से चाप लगाओगे। इस तरह से, इस तरह यहाँ S के ऊपर कंपास रखोगे, यहाँ चाप लगाओगे, फिर R के ऊपर कंपास रखोगे और सेकंड चाप लगाओगे। जहाँ चापें क्रॉस कर रही हैं उसको डॉटेड लाइन में मिलाओ। फिर दूसरी साइड भी जहाँ आपस में चापें मिल रही है ना, वहाँ से आपने इस तरह से ये दोनों लाइनें आपस में क्रॉस कर जाएंगी। इसका नाम दे दो C। आपने क्या करना है, C और B रेखा का समद्विभाजन करना है। इस साइड को A और C रेखा का समद्विभाजन करना है। तो B के ऊपर कंपास रखोगे, चाप लगाओगे, फिर C के ऊपर कंपास रखोगे और सेकंड चाप लगाओगे। इस तरह से दोनों चापें आपस में जहाँ क्रॉस कर रही हैं उनको डॉटेड लाइन में मिला दो। इसके बाद पॉइंट A के ऊपर कंपास रखो और सेकंड चाप लगाओ। फिर C के ऊपर कंपास रखो और चाप लगाओ। दोनों चापें आपस में क्रॉस करेंगी, वहाँ से डॉटेड लाइन में मिला दो। इस तरह से दोनों समद्विभाजन वाली लाइन जो है वो AB रेखा को जिस पॉइंट के ऊपर काट रही हैं उसका नाम दे दो M और N।
फिर सी को एन से डार्क लाइन में मिलाओ, फिर सी को आप एन से डार्क लाइन में मिलाओ। ये एम है और वो एन है। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट हो जाता है। आगे क्वेश्चन है, एक त्रिभुज बनाओ जिसकी परिमिति डी ई तथा भुजाओं का अनुपात 2:3:4 दिया हो। तो सबसे पहले आपने डी ई जो आपको परिमिति दी है वो लेनी है। आपने ये लंबी लाइन लेनी है डी ई। फिर इसके नीचे की साइड एक न्यून कोण बनाना है। इस तरह से। अब बच्चों इसके 9 पार्ट करने हैं, क्योंकि 2:3:4 टोटल हो जाता है 9। तो आपने क्या करना है, अपने एस्टीमेट से कंपास खोलने हैं और इस लाइन के 9 पार्ट करने हैं। 1 2 3 4 5 6, या कम भी कर सकते हो आप, क्योंकि ज़्यादा लंबी आ जा रही है। पार्ट थोड़े छोटे कर लेने हैं आपने। इस तरह से कंपास कम रख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सबसे पहले आप ई को 9 पॉइंट से मिलाओगे। लास्ट वाला पॉइंट 9 है। फिर उसके बाद आपने 4 पॉइंट काउंट करने हैं, 1 2 3 4। फिर 5 के ऊपर लाइन आएगी ठीक इसके समानांतर। इस तरह से आगे आपने 3-4 पॉइंट जो है वो कंप्लीट कर लेने हैं। 1 2 3 4 आगे काउंट करोगे 1 2 3 पार्ट। तो ये आपके आएंगे 2 के ऊपर आएंगे ठीक समानांतर। इसका नाम दे दो बी, इसका दे दो सी। इसके बाद आपने क्या करना है, पॉइंट बी के ऊपर कंपास रखनी है, डी जितनी खोलनी है। और इस तरह से पॉइंट बी के ऊपर कंपास रखोगे, डी जितने खोलोगे और चाप लगाओगे जैसे मैं लगा रही हूँ। इसके बाद आप सी पॉइंट के ऊपर कंपास रखोगे। पहले बी के ऊपर रखी थी, फिर सी के ऊपर। सी को आप ई पॉइंट तक ले जाओगे और इस चाप को पूरा करोगे इस तरह से। दोनों चाप में क्रॉस करेंगे। इसका नाम दे दो ए को बी से डार्क लाइन में मिलाओ, फिर ए को सी से डार्क लाइन में मिलाओ और बी और सी को भी डार्क। ये आपकी आंसर है। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन आप नेक्स्ट वीडियो में देखोगे।